हाय एवरीवन, आज से हम जनरल साइंस का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो किसी भी कंपटीशन के लिए, चाहे आप बीपीएससी ले लो, एसएससी ले लो, या फिर आप रेलवे का ले लो, फिर किसी भी कंपटीशन के लिए इससे ज़्यादा बाहर का आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। और टॉप 100+ क्वेश्चंस हम डेली नहीं, हमेशा 20-25 करके डेली करेंगे। उसमें 100+ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उतना आप शेयर कीजिएगा। और आपको कैसा ये वीडियो लगेगा वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, तो हम चलिए, साइंस का मिक्सअप क्वेश्चन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जनरल साइंस का तीनों सब्जेक्ट्स का है। तो आपको कुछ भी बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर इतने सारे क्वेश्चंस कर ले रहे हैं तो फिर आप अच्छे से एग्ज़ाम में भी कर पाओगे। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है। तो कीटभक्षी पौधे की हम बात करें, निपैंथिस, नेल्युम्बो एंड निक्टैंथिस, और फोर्थ है निकोटियाना। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, निपैंथिस। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है, तो वो निपैंथिस है। निपैंथिस ये पौधा जो है वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो अपना भोजन जो है ये पौधा कीटों से प्राप्त करता है। मतलब कीट को खाता है। किसको खाता है? कीट को खाता है। तो समझ में आ गया। इंसेक्टिवोरस प्लांट, जिसको हम कीटभक्षी पौधा बोलते हैं, वो किसको कहा जाता है? तो निपैंथिस को बोला जाता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग। तो संयंत्र में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो जाइलम जो होता है वो, अगर हम बात करें जाइलम की, तो हम आपको बता देते हैं। जाइलम जो होता है वो वाटर एंड मिनरल्स दोनों के लिए होता है। किस किस के लिए? वाटर एंड मिनरल्स। तो ऑप्शन में हमें क्या दिख रहा है? वाटर। फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है? तो वो फ्लोएम करता है। फ्लोएम। अगर आपको जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में अगर पहले से ना पता हो तो हम बताते हैं कि से प्लांट्स के अंदर होते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कौन सा टिश्यू? कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में आता है जाइलम एंड फ्लोएम। समझ में आया? तो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स का, और फ्लोएम किसका करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो समझ में आ गया कि जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग। तो संयंत्र में, मतलब पौधों में, जाइलम जो है वो परिवहन करता है वाटर और मिनरल्स को। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन था, अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। Which of the following elements is not a noble gas? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक महान गैस नहीं है? महान यहाँ पे होगा अक्रिय। अक्रिय गैस नहीं है। तो अगर हम बात करें अक्रिय गैस की, तो वो क्या होते हैं? तो जिसके ऑक्टेट क्या होते हैं? ऑक्टेट जो होते हैं उसके, वो कंप्लीट होता है। क्या होता है? कंप्लीट होता है। वो ना ही अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे और ना ही लेंगे, वो किसी से बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो अगर हम बात करें तो हीना, नीलम और कैटरीना सिनेमा की रानियाँ, ये जो है
इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन को, ये सारी क्या होती है, अक्रिय गैस, जिसको हम बोलते हैं नोबेल गैस। तो इसमें कौन होगा, तो इसमें एक्टिनियम जो है वो नोबेल गैस नहीं है, रेडॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन सभी हैं। तो समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following hormone is secreted by the beta cell of islets of Langerhans of pancreas? ऐसा कौन सा हार्मोन जो है जो अग्न्याशय के लैगरहैंस की दूपिका के द्वारा, लैगरहैंस की दूपिका, लैगरहैंस की या इसको द्वीप भी बोलते हैं, तो जो होता है ये पेनक्रियाज में होता है। लैगरहैंस की द्वीपिका, आपसे पूछा जाएगा कि लैगरहैंस की द्वीपिका कहाँ होती है, तो वो होता है पेनक्रियाज, जिसको हम बोलते हैं अग्न्याशय। क्या बोलते हैं, अग्न्याशय। अग्न्याशय बोलते हैं लैगरहैंस की द्वीपिका, जिसको हम बोलते हैं अग्न्याशय। उसमें होता है अल्फा सेल, बीटा सेल एंड गामा सेल। तो अल्फा सेल जो होता है वो ग्लूकागॉन सीक्रेट करता है। क्या करता है, ग्लूकागॉन। और बीटा सेल जो होता है वो इंसुलिन सीक्रेट करता है। क्या करता है, इंसुलिन। और जो गामा सेल होता है वो सोमैटोस्टैटिन को सीक्रेट करता है। तो लैगरहैंस की द्वीपिका, आपको अब पता चल गया होगा कि जो लैगरहैंस की जो द्वीपिका की जो बीटा सेल होती है वो इंसुलिन सीक्रेट करती है, एल्डोस्टेरोन नहीं करती, एड्रेनलिन नहीं करती, ये सब किडनी के द्वारा होता है। और ग्लूकागॉन कौन करता है, ग्लूकागॉन को बीटा सेल सीक्रेट करता है। यहाँ तक समझ में सभी को आ गया होगा। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which among the following is a constituent of natural silk? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशम का एक घटक नहीं है, मतलब है प्राकृतिक रेशम का एक घटक है। फॉस्फोरस नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, पोटेशियम नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन है, NO3-। इसमें जो ये नाइट्रोजन है ये प्राकृतिक रेशम का क्या है, घटक है। इसमें नाइट्रेट जो होता है वो पाया जाता है। तो समझ में आ गया, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एक्वेटिक प्लांट कॉमनली यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर इन द वाटर लॉग्ड राइस फील्ड इज। जल भराव वाले चावल के खेत में, मतलब धानों में, आमतौर पर जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाने वाला जलीय पौधा कौन सा है, उल्फिया, ट्रापा, एजोला, लेमना। आप लोग हमें सभी सोच के बताएंगे कि कौन सा होता है, चावल के लिए कौन सा होता है। तब तक आपको थोड़ा देर का समय दे रहे हैं, 20 सेकेंड का आपको समय मिल रहा है। आप जल्दी से बताएं कि चावल के खेतों में कौन मिलता है। तो चलिए, जल भराव चावल के खेत में आमतौर पर जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाने वाला जलीय पौधा है उल्फिया, ट्रापा, एजोला, लेमना। तो आप लोग भी सोचे होंगे और आप लोगों को भी पता चल रहा होगा कि क्या होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। कौन सा, एजोला। एजोला जो होता है वो धान के खेतों में क्या करता है, उर्वरक की तरह काम करता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD इज ए स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर। जैविक ऑक्सीजन मांग BOD के लिए एक मानक मानदंड है। मेजरिंग O2 लेवल इन ब्लड, पॉल्यूशन एसे इन एक्वेटिक सिस्टम, एसेइंग O2 लेवल इन हाई एल्टीट्यूड रीजन,
कंप्यूटिंग O2 लेवल इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो देखिए, जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी के लिए एक मानक मानदंड है, तो वो होगा पॉल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक सिस्टम। वो जहाँ पे क्या, ये किसके लिए है, पॉल्यूशन को मापने के लिए मानक मापदंड किसके लिए है, ये पॉल्यूशन के लिए। अगर बीओडी की मात्रा ज़्यादा दिखा रही है, बीओडी ज़्यादा दिखा रहा है, उसका जो सूचक होता है वो इंडिकेटर, तो वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है। अगर बीओडी कम है तो वहाँ पे पॉल्यूशन कम है। तो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पता चल गया होगा कि वो प्रदूषण के लिए एक्वेटिक रीजन में कितने पॉल्यूशन है, नहीं है, उसके लिए बीओडी एक क्या है, मापक मानदंड। मानव हृदय कितने कक्षों से बना होता है? ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ हाउ मैनी चैम्बर्स? तो अच्छा, चलिए, आपने ह्यूमन हार्ट्स देखे हैं, बनाए होंगे आपने क्लास 10th में। वैसे मेरी ड्राइंग तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। ये हुआ लेफ्ट एट्रियम, ये हुआ राइट एट्रियम, ये हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हुआ राइट वेंट्रिकल। तो ये ह्यूमन का हार्ट 1 2 3 4 चैम्बर का होता है। कितने चैम्बर का? ओनली 4 चैम्बर्स का। तो समझ में आ गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नन एज लाफिंग गैस? लाफिंग गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नन एज लाफिंग गैस? निम्नलिखित में से किसे हंसी गैस के रूप में जाना जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन नहीं है, ये कार्बन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम अगर बात करें हंसी गैस, जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं, उसको नाइट्रस ऑक्साइड N2O को बोला जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोला जाता है? लाफिंग गैस। जैसे बहुत ज़्यादा कोई हंसने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? ओए लाफिंग गैस खा के आए हो क्या? तो वही होता है नाइट्रस ऑक्साइड। हम लोग भी बहुत हंसते थे तो हम लोगों को भी ऐसे ही बोला था, ओए सुबह सुबह नाइट्रस ऑक्साइड खा के आए हो, लाफिंग गैस। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज नन एज आर्टिफिशियल सिल्क? कृत्रिम रेशम किसे कहा जाता है? रेयॉन, पॉलिस्टर, कॉटन, जर्जर। कृत्रिम रेशम। तो कृत्रिम रेशम आर्टिफिशियल सिल्क, व्हाट इज नन एज आर्टिफिशियल सिल्क? तो रेयॉन को बोला जाता है। किसको? रेयॉन को। वो जो होता है वो आर्टिफिशियल, जो ह्यूमंस ने बनाई होती है, जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें नहीं हैं, जो पहले से नेचर के द्वारा नहीं दिया गया है, वो जिसको हम लोग बनाए हैं, तो वो हुआ आर्टिफिशियल। तो रेयॉन जो है वो आर्टिफिशियल सिल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, आइसोप्रीन, स्टायरीन, विनाइल एसीटेट और प्रोपेन। तो प्राकृतिक रबर जो होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। अब हमारे बोर्ड पे दिख रहा है अगला क्वेश्चन। द बुक द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज वाज रिटेन बाय। इस प्रजातियों की उत्पत्ति पुस्तक किसके द्वारा? द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यहाँ से ये प्रजातियों की उत्पत्ति पुस्तक। तो प्रजातियों की उत्पत्ति पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो प्रजातियों की जो उत्पत्ति पुस्तक है वो लिखी गई थी लेमार्क, मेंडल, डार्विन, लिनियस। तो वो डार्विन के द्वारा लिखी गई थी प्रजातियों की उत्पत्ति। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरेक्शन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई टू फॉर्म लाइकेन इज कॉल्ड। लाइकेन
बनाने के लिए शैवाल और कवक के बीच संबंध को कहा जाता है? म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, कन्वर्जन। बताइए उसको क्या कहा जाता है? शैवाल और कवक के बीच, शैवाल और कवक के बीच जो सहजीवी संबंध होता है लाइकेन बनाने के लिए, शैवाल और कवक के बीच के जो संबंध होती है वो सहजीवी संबंध होती है, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। उसमें क्या होता है, शैवाल का भी फायदा होता है और कवक का भी क्या होता है, फायदा होता है। वो संबंध क्या है, म्यूचुअलिज्म। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपके बोर्ड पे दिख भी रहा है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? तो ग्लूकोज, ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन होगा आई थिंक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, C6H12O6। ये किसका है, ग्लूकोज का है। और ग्लूकोज जो है वो कौन से प्रक्रिया के दौरान बनता है? तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके दौरान बनती है। तो उसमें लगता है 6CO2 + 12H2O, उसके बाद बनेगा C6H12O6 + 6O2 + एनर्जी। ये किसकी है, फोटोसिंथेसिस। किसकी है, फोटोसिंथेसिस। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कूलिंग एजेंट इन रेफ्रिजरेटर? निम्नलिखित में से किसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में शीतलन एजेंट के रूप में किया जाता है? लिक्विड हाइड्रोजन, अमोनिया, लिक्विड नाइट्रोजन, और ऑप्शन नंबर 4 लिक्विड हीलियम। किसका किया जाता है, बता सकते हैं कोई? थोड़ा दिमाग में सोचिए। तो इसका होगा लिक्विड अमोनिया। अमोनिया का, लिक्विड अमोनिया का क्या किया जाता है, वो रेफ्रिजरेटर में चीज़ों को ठंडा करने के लिए जो शीतलन आती रहती है उसको लिक्विड अमोनिया को यूज़ किया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेम द ओनली बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स। एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है। नेम द ओनली बर्ड फ्लाई बैकवर्ड्स मतलब पीछे की ओर उड़ने वाली। पेंगुइन, वीड पिकर, स्पैरो, हमिंग बर्ड। इसका ऑप्शन होगा 4, ऑप्शन नंबर 4, सर 4 होगा। हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड जो है वो पीछे की ओर उड़ने वाली है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है। कौन सी? सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस फ्लक्स? चमकदार प्रवाह मतलब जो चमक, जिसको दीप्ति प्रज्वलता बोलते हैं। दीप्ति प्रज्वलता, दीप्ति प्रज्वलता। तो चमकदार प्रवाह की एसआई इकाई क्या है? लक्स, कैंडेला, ल्यूमेन, कैंडेला, कौन सा होगा? तो इसका जो होगा ये हम हटा देते हैं, फिर आपको पता चलेगा। तो इसका जो होगा वो ल्यूमेन होगा। इसका क्या होगा? ल्यूमेन होगा। लक्स वो सिर्फ ल्यूमिनियस का होता है। ल्यूमिनियस फ्लक्स मतलब दीप्ति प्रज्वलता, चमकदार प्रवाह की ऐसा इकाई ल्यूमेन होती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बेरी इज ए डिजीज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। ये तो आप लोग 10th से पहले भी पढ़े होंगे, बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। आपके जो कंपटीशन में है जनरल में, आप जितना भी ले लीजिए, जैसे बीपीएससी सबका जितना होता है, आरआरबी, एनटीपीसी, किसी भी चीज़ का लीजिए, रेलवे में आपको यहाँ से ऊपर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ना ही आपको बीपीएससी में पूछा जाएगा, ना ही आपको एसएससी वगैरह में पूछा जाएगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका साइंस का जो पोर्शन है
वो किसी भी कंपटीशन के लिए यहीं से तैयार हो जाएगा। इसमें जितने PYQ, जितने क्वेश्चन बनेंगे, जितने इम्पोर्टेंट थ्योरी वगैरह रहेंगी जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वो सारे के सारे आपको डिटेल में मैं इसी वीडियो में बता दूंगी। जो मैं डेली का 20, 25, 15, 30 कितना भी क्वेश्चन करवाऊंगी, उसी में आपको जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जितने इम्पोर्टेंट आपकी थ्योरी, सारा का सारा आपको बता दिया जाएगा। और आपका इस कंपटीशन में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेरी इज़ ए डिजीज़ कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो समझ गए ना, बेरी एक बीमारी जो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसमें होता है विटामिन B1, यानी विटामिन B1 की वजह से होता है। और बेरी और विटामिन ए की से रतौंधी, कौन सी? रतौंधी। और विटामिन सी से एस्कर्वी। और विटामिन डी में क्या हो जाता है? आपकी हड्डियां जो होती है वो क्या होता है? वो कमज़ोर हो जाती है। तो विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन देख लिए आप जो आपको दिख रहा है। और इसमें क्या खाने से होता है आप बताइए? जो विटामिन डी है उसमें क्या होता है? हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। तो दूध पिएंगे, कैल्शियम मिलेगी तो विटामिन डी मिल जाएगी। विटामिन सी की कमी से कर भी, अगर हमें विटामिन सी की क्यों कमी हो जाती है? अगर हम खटाई उतना नहीं खाते हैं जितना मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए उतना, जैसे नींबू हुआ, अचार हुआ, जितने भी खट्टे चीज़ होते हैं फल में, वो सब अगर थोड़ा मात्रा में भी हम लोग नहीं खाते हैं तो विटामिन सी की कमी हो जाती है। विटामिन ए रतौंधी होती है और जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। तो उसके लिए हम उपचार क्या है कि हमको गाजर वगैरह खाना चाहिए। विटामिन B1 से क्या हो जाता है? बेरी हो जाता है। और हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड, ऑफ ऑक्सीजन। तो हम बता सकते हैं कि इसमें होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि जाइलम जो होता है वो वाटर एंड मिनरल्स का करता है, और जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब हम बिना रुके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच कंपाउंड इज यूज टू प्रिपेयर वाटर प्रूफ क्लॉथ्स? वाटर प्रूफ क्लॉथ्स बनाने के लिए किस चीज़ का हमें ज़रूरत पड़ता है? कैल्शियम हाइड्रेट, कैल्शियम स्पेक्टेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड ऑक्सीजन। तो आप लोग थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए, बताइए हमें जो किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। जल्दी जल्दी सोचिए, अपना दिमाग पे जोर डालिए। तो चलिए हम बताते हैं कि इसमें जो होगा वो होगा कैल्शियम हाइड्रेट। कैल्शियम हाइड्रेट का जलरोधक कपड़े तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। कि वाटर प्रूफ चीज़ें होती हैं ना, कि जब बरसात हो, पानी वानी में अगर किसी चीज़ को भिगाएं तो उस पर क्या हो, उस पर असर ना पड़े। तो देखिए आज हम लोग 20 क्वेश्चन किए हैं और आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि हम किस तरह से पढ़ाए हैं, आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा, और ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। और हमारे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा
लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जो हमारा चैनल है उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको जिस भी टॉपिक्स के साइंस में उसका टॉपिक का वीडियो अगर अलग से चाहिए, बायो सबका किसी भी चीज़ का, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ये वो सेल वेल उसका, तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हमारी पढ़ाई गई जितनी सारी क्वेश्चंस है, जो मेथड्स है पढ़ाने का, वो आप लोगों को कैसे लगा वो ज़रूर हमें बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और आज के इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और लगभग में 100+ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और आप लोगों का किसी भी कंपटीशन में साइंस के लिए, जनरल साइंस के लिए इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना सारा आप लोगों को क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, आपके सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। हमारा वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। ठीक है तो फिर